अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपका मंजूर सर आप आज आपको खैर मकदम करता हूँ। आज 29 तारीख है जून की। तो कल तक हमने जो सबक पढ़ा है वो है हमने खुशामद पढ़ा। तो खुशामद को हमने पूरी तरह से पढ़ा। इसके साथ मैंने इसके क्वेश्चंस भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए। इसके साथ अंशाया का नोट भी मैंने आपको भेज दिया, अंशाया पर नोट, और सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी पर भी मैंने नोट आपको भेज दिए। अब जो अगला सबक है वो है मकाला। मकाला का मतलब होता है किसी एक टॉपिक पे कुछ लिखना। इसको हम ग्रुप मतलब जो पेपर पे किसी ने लिखा होता है ना, किसी एक टॉपिक पे लिखा होता है कोई बात, और उस पर एक मजमून जैसा बना हुआ होता है, उसको मकाला बोलते हैं। या कोई स्पीच देता है, कोई तकरीर करता है किसी जगह, तो वो किसी एक टॉपिक पर बात करता है और उस पर कुछ लाइनें लिख कर रखता है। उसमें वो क्या करता है कि उस टॉपिक के बारे में अलग अलग जानकारी ले आता है और उसको लिख लेता है, फिर वही स्पीच में बोल देता है। ऐसा ही कुछ होता है मकाला। तो मकाला हमारे पास है, इस पर नोट होना चाहिए। और इकबाल और इंसानियत एक मकाला है जिसे लिखा है ख्वाजा गुलाम सईदी ने। फ़िलहाल हम इसमें मकाला, क्योंकि हमने पिछले कई चीज़ों पर नोट किया है, तो इकबाल और इंसानियत भी हम यहाँ पे फ़िलहाल छोड़ देते हैं। हम ख्वाजा गुलाम सईदीन की हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में ये आता है। तो ख्वाजा गुलाम सईदीन पर हम आज पढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप पेज नंबर 89 निकालें। पेज नंबर 89। ख्वाजा गुलाम सईदीन, ये है हमारे पास ख्वाजा गुलाम सईदीन। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, अब गौर से सुने, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको सही लगे तो ये जो मैं पढ़ता हूँ इसी को आप नोट बनाकर आप कॉपी पे लिख सकते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, आप गौर से सुने। ख्वाजा गुलाम सईदीन एक नामवर और मस्तंद माहिर तालीम थे। उनके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम सकलैन था, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ख्वाजा गुलाम सईदीन 16 अक्टूबर 1904 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुए। यानी ख्वाजा गुलाम सईदीन जो थे, ये एक माना हुआ और नामवर मशहूर एजुकेशनल एक्सपर्ट थे। एजुकेशनल एक्सपर्ट को माहिर तालीम बोलते हैं। वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम सकलैन था, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ख्वाजा गुलाम सईदीन 16 अक्टूबर 1904 यानी 1904 को पानीपत में पैदा हुए। सूबे में मैट्रिक से बीए तक हर इम्तिहान में अव्वल आए। अपने सूबे में जहाँ पे ये रहता था पानीपत में, वहाँ पे हर इम्तिहान में मैट्रिक तक फ़र्स्ट पोजीशन इन्होंने लाई। सरकार की तरफ से आईसीएस करने के लिए इंग्लिस्तान भेजे गए। सरकार ने, जो उस वक्त सरकार थी अंग्रेज़ हुकूमत, उसने खुद उसको अपनी लागत पर इंग्लिस्तान भेजा आईसीएस करने के लिए। आईसीएस का मतलब होता है, ये एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, इंडियन सिविल सर्विस में। ये उन दिनों इंग्लिस्तान में यानी इंग्लैंड में करना पड़ता था। सरकार ने इसका ख़र्चा खुद उठाने, इसकी काबिलियत देखकर खुद इसका ख़र्चा उठाने की ज़िम्मेदारी ली थी। मगर उन्होंने हाकिम बनने की जगह मुअल्लिम बनना पसंद किया। इंग्लिस्तान से एमएड की डिग्री ख़ुसूसी इम्तियाज़ के साथ हासिल की और अलीगढ़ वापस आकर इंग्लिश स्कूल के सरबराह मुकर्रर हुए। ये इंग्लिस्तान गए, लेकिन इसने सिविल सर्विस वहाँ पे नहीं पढ़ी, बल्कि इसने एमएड की डिग्री की यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो फिर वहाँ से वापस आए और अलीगढ़ में एक इंग्लिश स्कूल में
प्रिंसिपल बने। फिर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया। फिर टीचर्स ट्रेनिंग जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग किया जाता है वहाँ पे एक प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया। वहाँ से रियासत रामपुर में मुशीर तालीम की हैसियत से बुलाए गए। फिर रामपुर में इनको एजुकेशनल एडवाइज़र के तौर पर बुलाया गया। इसके बाद कश्मीर में भी नाज़िम तालीम के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। फिर कश्मीर में यानी यहाँ हमारी इस रियासत में नाज़िम तालीम का मतलब होता है डायरेक्टर एजुकेशन के फ़राइज़ भी इन्होंने अंजाम दिए। ख्वाजा साहब हुकूमत हिंद की वजारत तालीम के मुशीर और जॉइंट सेक्रेटरी के अहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पोस्ट्स पर रहे। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो तालीमी वज़ीर होता है उनका एडवाइज़र रहे। जॉइंट सेक्रेटरी के अहदों पर फाइज रह चुके। इसके अलावा आपने अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी मुशीर व प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दिए। अमेरिका के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी इन्होंने काम किया। कौन सा काम? एडवाइजरिंग। आगे दूसरा पैरा। ख्वाजा गुलाम सईदीन तहरीर और तकरीर दोनों पर यकसा कुदरत रखती थी। तहरीर और तकरीर का मतलब होता है लिखने में और बोलने में इनको बराबर महारत थी। उनकी तहरीरें ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़ुबान में हैं। जो कुछ उन्होंने लिखा है वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में लिखा है। उर्दू में जो उनकी किताबें हैं वो ये है। उर्दू में रूही तहज़ीब, आंधी में चिराग, उसूल तालीम, कौमी सीरत की तश्कील वगैरह उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। कौल व फ़ाल दोनों की हैसियत से वो एक सच्चे मुअल्लिम थे। कौल व फ़ाल मतलब जो वो बोलते थे और जो वो करते थे, दोनों हैसियत से वो एक सच्चे मुअल्लिम यानी उस्ताद थे। उनकी तबीयत की शीरीनी, मिजाज का इखलास और नौजवानों की खदमत व तरबियत का पुरजोश जज्बा उनकी तहरीर से भी ज़ाहिर होता है। उनकी तसनीफ़ आंधी में चिराग उन मज़ामीन पर मुश्तमिल है जो उन्होंने बरगज़ीदा शख्सियात की स्वानाही फ़नी और अखलाकी खूबियों पर तहरीर किए हैं। इकबाल और इंसानियत इसी किताब से माखूज़ है। जो इस सबक में इकबाल और इंसानियत है ये उसकी किताब आंधी में चिराग से एक मुकाला लिया गया है। आपने 19 दिसंबर 1971 को अलीगढ़ में इंतकाल किया। फिर 19 दिसंबर 1971 में इनका इंतकाल यानी डेथ हो गया। कहाँ हुआ? अलीगढ़। और जामे नगर के कब्रिस्तान में दफन किए गए। वही जामे नगर के ही कब्रिस्तान में इन्हें दफन किया गया। तो आप उन्हें कॉपी पर लिखेंगे और इसी को आप नोट बनाकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। उम्मीद है आप सब कुछ याद कर रहे होंगे और बहुत जल्दी मैंने आपको मैसेज भी भेजी व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप मुझे अपनी कॉपी के पिक्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे ताकि मैं उनको चेक करूं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।